नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चौंकाने वाले कदम उठाए। एक के बाद एक कई सरप्राइजेस उन्होंने देश को दी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सरप्राइज थी 12 मंत्रियों की छुट्टी होना एक साथ, और उसमें भी 6 कैबिनेट मंत्रियों की एक साथ छुट्टी होना। मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले कब इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे लिए गए हों केंद्रीय मंत्रियों के। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कामराज योजना की याद दिलाते हैं, लेकिन उसका कंटेक्स्ट अलग था, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में लिया गया फैसला था। उसमें कई मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दिए थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक तरह से उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया था, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी, वो समय अलग था, तो उसकी तुलना मुझे लगता है करना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर इतिहास को खंगालते हैं तो इतने बड़े स्तर पर इस्तीफे जो हैं वो शायद पहली ही बार लिए गए हों कि 6 कैबिनेट मंत्रियों को एक साथ दरवाजा दिखा दिया गया हो। इसको लेकर के दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं। किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। किसी को यह नहीं बताया गया है कि अगर इन 6 मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए, कैबिनेट मंत्रियों से, और इनके अलावा बाकी 6 जिनमें एक एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज है और बाकी 5 राज्य मंत्री हैं, कुल 12 मंत्री, कि इनसे इस्तीफे लिए गए, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या कारण है कि एकदम से इनको कह दिया गया कि आप कल से दफ्तर मत आइएगा? तो ये माना जा रहा है कि इसके पीछे कई अलग अलग कारण हैं। सब अपनी अपनी जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, कोई आधिकारिक कारण बताया नहीं गया है कि आखिर क्या कारण है कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन, 6 कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाए। ठीक है, थावरचंद गहलोत के बारे में तो ये साफ हो गया था 2 दिन पहले कि उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन बाकी 5 कैबिनेट मंत्रियों का क्या? उन्हें क्यों हटाया गया? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार, उन्हें क्यों हटाया गया? इसके अलावा जो बाकी 5 राज्य मंत्री थे जिन्हें बड़ी धूमधाम से लाया गया था, उन्हें क्यों हटाया गया? प्रताप चंद्र सारंगी, जिनके बारे में लाते वक्त ये कहा गया था कि वो एक आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं, बहुत सादा जीवन है, उच्च विचार हैं, साइकिल से चलते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन एकदम से उन्हें हटा दिया गया। बाबुल सुप्रियो, जो मोदी 1.0 में भी थे, पिछले कार्यकाल में भी थे, इस बार भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी। उनका चलो ठीक समझ में आता है कि वो मंत्री रहते हुए विधायक का चुनाव हार गए, शायद ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर पश्चिम बंगाल से दूसरे लोगों को लाना था इसलिए उन्हें हटाया गया, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन 5 कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी क्यों? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम इस बात पत्रिका में ढूंढने की कोशिश आज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रविशंकर प्रसाद की। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन गिने चुने मंत्रियों में से हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थे, यानी उनकी वरिष्ठता का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार में केवल राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी, ये 2 मंत्री ऐसे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थे। उनके अलावा अब ऐसा कोई मंत्री इस सरकार में नहीं है जो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहा हो। तो रविशंकर प्रसाद उनमें से एक थे। तो उनकी छुट्टी क्यों कर दी गई? उनके पास 3 बड़े प्रमुख जो है वो मंत्रालय थे। एक कानून मंत्रालय उनके पास था, वो खुद पेशे से वकील भी हैं। उनके पास आईटी ये मंत्रालय था, और साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, और साथ में कम्युनिकेशन, ये 3 मंत्रालय उनके पास थे। लेकिन अचानक से उन्हें हटा दिया गया। इसके पीछे जानकार 2 कारण बताते हैं। हालांकि ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ये सिर्फ जो सुनी सुनाई बातें हैं, इनके ऊपर हम आधार बना करके ये कह रहे हैं। पहला कारण ये बोलते हैं कि जो भारत नेट परियोजना है, जिसमें कि तमाम गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना है, उसकी समय सीमा को बार बार बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि उसके काम में गति नहीं आ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो अपना पैकेज घोषित करवाया है, उसमें भी इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। माना जा रहा है कि पीएम इसके सुस्त रफ्तार से खुश नहीं थे, और शायद ये कारण है कि जिसके चलते रविशंकर प्रसाद की छुट्टी हुई हो। एक दूसरा कारण जिसकी सब चर्चा करते हैं वो ये है कि जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनके साथ लगातार कई महीनों से टसल चल रही थी, सरकार का टकराव चल रहा था। ये भी एक कारण हो सकता है जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं बताया गया कि आखिर इनको क्यों हटाया गया। दूसरे मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उनके बारे में तो खैर सब ये कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वो भविष्यवाणी नहीं कर पाए, उसके चलते सरकार अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पाई। दिल्ली में जहाँ के वो आते हैं, जहाँ के सांसद हैं, कई साल से यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं,
वहाँ पर इतना बड़ा ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया, उसको वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी की गई हो। तीसरे मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। उनके पास 3 भारी भरकम मंत्रालय थे। एक तो भारी उद्योग था, पर्यावरण था, सूचना प्रसारण था। उनकी भी अचानक से छुट्टी कर दी गई। माना जा रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की छवि को धक्का पहुंचा है इस कोरोना महामारी के चलते, ये कारण हो सकता है कि वो इसको ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। साथ ही जो देश का मीडिया है उसमें भी अपनी बात सरकार ठीक से पहुंचाने में विफल रही है। ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते जावड़ेकर की छुट्टी हुई। उनके प्रदर्शन को लेकर के भी कई सवाल उठते रहे हैं। इसके साथ अब जो नाम आता है रमेश पोखरियाल निशंक का, शिक्षा मंत्री थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने खुद ये कहा है कि खराब स्वास्थ्य के चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये कारण तो उनका अपना खुद हो ही गया। लेकिन यहाँ जो अटकलें चल रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि सीबीएसई एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह से देर हुई फैसला करने में, वो भी एक कारण हो सकता है, जिसके बाद खुद रक्षा मंत्री को बैठक करनी पड़ी और बाद में खुद पीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि परीक्षाएं नहीं होंगी। और दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी उसका ठीक से प्रोजेक्शन नहीं हो पाया, उसके जितना उसका प्रचार होना चाहिए था, जितनी प्रसिद्धि उसकी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। शायद ये कारण हो सकता है जिसके चलते रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया हो। सदानंद गौड़ा कर्नाटक से आते हैं, मुख्यमंत्री कर्नाटक के रह चुके हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि कर्नाटक के अपने जो राजनीतिक समीकरण हैं शायद उनके चलते उन्हें जाना पड़ा है। इसके अलावा वो उर्वरक मंत्री भी थे, रसायन मंत्री, उर्वरक मंत्री भी थे। तो जो खाद है उनकी कीमत लगातार बढ़ी है, उस पर वो अंकुश नहीं लगा पाए, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। और चूंकि फार्मास्यूटिकल भी एक डिपार्टमेंट उन्हीं के तहत आता है, तो ये माना जा रहा है कि जो कोरोना क्राइसिस के दौरान दवाइयों का संकट खड़ा हुआ था उसको भी वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये सारे कारण हैं इन कैबिनेट मंत्रियों के। राज्य मंत्री की अगर हम बात करें स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार की, तो उनका भी ये बताया जाता है कि तो खराब स्वास्थ्य, बड़ी उम्र, 73 वर्ष के वो हो चुके हैं। साथ ही जिस तरह से कोरोना महामारी को हैंडल ठीक से नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो चिट्ठी लिखी वो भी इसका एक कारण हो सकता है। और साथ ही ये भी पाया गया कि अगर गंगवार को हटाना है तो जाति समीकरण वहाँ पर संतुलित होते हैं, क्योंकि वो भी कुर्मी हैं और पंकज चौधरी जो उनकी जगह आए हैं महाराजगंज से वो भी कुर्मी हैं, तो इसलिए इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शायद ये भी एक कारण रहा है कि उन्हें हटाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा राज्य मंत्रियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। प्रताप चंद्र सारंगी कहा गया कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बाबुल सुप्रियो के बारे में यही कहा गया। रतनलाल कटारिया के बारे में भी कहा गया कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो बाकी जो राज्य मंत्री उनके परफॉर्मेंस को लेकर के तो ये बात सामने आई है। और कैबिनेट मंत्रियों को लेकर के अलग अलग कहानियाँ यहाँ दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रही है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है ये हमने आपके सामने रख दी है। अब आप खुद इस बारे में तय कीजिएगा कि क्या कारण हो सकता है जिनके चलते इन 12 मंत्रियों की छुट्टी एक साथ कर दी गई है। तो बात पते कि में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।